चलिए, आज स्पोकन का पार्ट 3 हम लोग को करना था और आज स्पोकन का पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पोकन पार्ट 3 में कि कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम लोग को आज पढ़ना है। तो याद कीजिए, कल जो हम लोगों ने चैटिंग टू जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैटिंग टू पीपल। चैटिंग टू पीपल और चैटिंग टू पीपल में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। हमने सबसे पहला टॉपिक क्या क्या किया है? तो हमने किया है ग्रीटिंग्स। दूसरा हमने किया है इंट्रोड्यूसिंग पीपल। तीसरा हमने कहा है टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। जहां तक मुझे लगता है यहीं तक हुआ था। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ तक हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को आगे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके आगे जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ये है हमारा चौथा जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ये है आस्किंग इंफॉर्मेशन। आस्किंग इंफॉर्मेशन, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हमेशा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। दुकान में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अभी उधर से ग्रामर का डोज मिलेगा आपको और धीरे धीरे इधर से हम लोग स्पोकन करते जाएंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आस्किंग इन्फॉर्मेशन में क्या आखिर होता है। तो आस्किंग का मतलब होता है पूछना, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी सूचना, है ना। सूचना के बारे में कुछ पूछना, इंफॉर्मेशन यानी कोई तथ्य के बारे में जानना, किसी चीज को जानना, है ना। क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने कल बताया था, जैसे आपको बोलना है हाय, माय नेम इज एबी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ना जी, पूछेंगे। अब पूछेंगे तो उसको पूछने के लिए क्या है, तो आस्किंग इन्फॉर्मेशन टॉपिक है। तो सबसे पहले आस्किंग इन्फॉर्मेशन में दो तीन चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे, आप अपना नाम बोल के आप पूछेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? या आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड। कोई कहता है नो, आई एम नॉट फाइन। तब आप उससे रीजन पूछेंगे, रीजन कि भैया क्या बात है। तो रीजन में आप पूछ सकते हैं भाई व्हाट हैपेंड, तो वो अपना प्रॉब्लम बताएगा कि आई एम इल, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम हैविंग हेडेक। तो कुछ बोलेगा वहां पे, वो अगली बात है। ठीक है, तो रिप्लाई में क्या बोलना है, तो ध्यान से देखिएगा, आई एम फाइन, गुड, और इसके बाद आप लगा दीजिएगा थैंक्स। ठीक है, नो आई एम नॉट फाइन के जगह पे आप लगा सकते हैं नॉट ग्रेट, नॉट ग्रेट रियली। ये स्लैंग है ना, अच्छे से बोलिएगा। कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो आप बोलिएगा वेल नॉट ग्रेट रियली, मतलब बहुत अच्छा नहीं हूँ। या फिर बोल सकते हैं नॉट टू गुड एक्चुअली, कि बहुत अच्छा नहीं हूँ। अब रीजन आपका जो भी हो, जैसे मान लीजिए दुकान बंद है, आपको सामान नहीं मिल रहा है, तो आपसे कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो आप बोलिएगा नॉट गुड एक्चुअली, नॉट टू गुड एक्चुअली। तो पूछेगा वाई, बोलेगा बिकॉज आई कैन नॉट बाई एनीथिंग बिकॉज ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड। तो धीरे धीरे हरकत लेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आस्किंग इंफॉर्मेशन में आएगा, जैसे हाउ आर थिंग्स, यानी और सब कैसा चल रहा है। ठीक है, या आप पूछ सकते हैं हाउ आर थिंग्स विथ यू, यानी सब तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना। ठीक है, तो आप बोलिएगा रिप्लाई में वही वाला सेम चीज है कि हाउ आर यू का थोड़ा एडवांस फंक्शन हो गया कि हाउ आर थिंग्स विथ यू।
है बात वही, लेकिन इसको थोड़ा एडवांस, क्योंकि हर चीज में मॉडरेशन आ जाता है, हर चीज मॉडरेट करता है। तो आपको भी थोड़ा स्टैंडर्ड सिखा रहे हैं ताकि आप कल को बाहर जाएं तो अच्छे से बात कर सकें, है ना। बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। यहाँ पे स्पोकन के नाम पे ठगी है, स्पोकन के नाम पे लोग ग्रामर पढ़ा देगा, चार गो स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा रट लो। नहीं, मैं आपको पीछे से देखो, ग्रामर और जो स्पोकन का मर्ज होगा और इसके बाद वो कैब शुरू करेंगे, ये इतना बेस्ट हो जाएगा आपका। आपको प्रैक्टिस करना है ना, जितना क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करो, सीधी सी बात है। हर टॉपिक को डिस्कस करूंगा तो आप टॉपिक पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। तो ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्लाई भी मैंने आपको सिखा दिया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो जरा हम लोग को देखना है, वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, चलिए। तो ये क्या है, कुछ स्ट्रक्चर आपको मैं पहले बताऊंगा। सबसे पहले कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं और आप किसी व्यक्ति से मिले, तो आपने अपना इंट्रो दिया, उसने अपना इंट्रो दिया, आपने ग्रीट किया, है ना, ग्रीटिंग्स जो था वो किया, आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, आपने पूछा। अब यहाँ से आपने पूछा हाउ आर यू, कैसे चल रहा है सब कुछ, तो बोलेगा ये आई एम फाइन, रीजन समझा दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन इरेज करना, सॉरी क्वेश्चन रेज करना होगा। क्वेश्चन रेज करना होगा, और क्वेश्चन रेज करने के लिए सबसे छोटा छोटा टॉपिक सिखाएंगे ताकि आप जिंदगी में बेहतर बने। तो आपको क्या करना है, टेल मी, टेल मी प्लस आप अब अपना क्वेश्चन जोड़ते चलिए। जैसे आ, मान लीजिए कि इसका नाम है सुरेश और ये आप हैं यू। तो आप बोलेंगे हाय सुरेश, सो हाउ आर थिंग्स विथ यू, तो बोलेगा या आई एम फाइन। तो आप उससे क्या बोलेंगे, ऑलराइट दैट्स ग्रेट, सो टेल मी अबाउट योर सन, या टेल मी अबाउट योर लाइफ, या टेल मी अबाउट योर इंग्लिश क्लास, या टेल मी अबाउट मोतिहारी, या टेल मी अबाउट योर वाइफ। मार हो जाएगा, मत पूछिएगा। टेल मी अबाउट योर, जो भी अब आप योर न्यू लैपटॉप, न्यू लैपटॉप, या टेल मी अबाउट योर न्यू मोबाइल फोन S20 अल्ट्रा, सैमसंग S20। तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि काम क्या है, वार्तालाप को आगे बढ़ाना। वार्तालाप को ऐसा नहीं कि हाय हेलो बाय खत्म कहानी, नहीं, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। आपको वार्तालाप को आगे बढ़ाना है, और वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो कन्वर्सेशन को कैसे आगे ले जाया जाता है, ये चीज सिखा रहा हूँ। आगे जाएगा तो सीधे स्ट्रक्चर लिखा देगा, राम गोज टू पटना, राम डज नॉट गो टू पटना, डज राम गो टू पटना, वाई डज राम। अबे इससे जिंदगी थोड़ी ना चलेगी। अबे जिंदगी में कुछ आगे करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आपको डे बाय डे सीखना होगा। स्पोकन ऐसा नहीं, मैं तो बहुत लोग बोले ऑनलाइन स्पोकन कैसे हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस होगा ही नहीं बात में, भाई करके तो देखो। मैंने जब ठान लिया है कि मैं आपको सिखाऊंगा तो मुझे सिखाना है, और आप देखो आप में कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको रियाज, प्रैक्टिस जो दे रहा हूं उन सबको हैबिट में लाना होगा। यू नीड टू गेट अ पार्टनर। आपको एक पार्टनर खोजना होगा जिससे आप ये सारी अपने दिल की बातों को कह सकें। भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि इसको सीख सकते हैं, बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन हो गया टेल मी अबाउट। तो इससे अब 50 सेंटेंस बनाइए। जैसे आप अपने पार्टनर से बोलिए कि हाय हाउ आर यू, वो बोलेगा कि हाँ आई एम फाइन, सो टेल मी अबाउट योर न्यू फोन, तो बोलेगा या इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस, इट्स सैमसंग कंपनी फोन, आई हैव बॉट इट। अभी स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा वर्ड बोलना सीखेंगे, छोटा छोटा सेंटेंस बोलना सीखेंगे। टेल मी अबाउट योर लाइफ, या इट्स गोइंग फाइन। टेल मी अबाउट मोतिहारी, या कंडीशन ऑफ मोतिहारी इज नॉट वेरी गुड, वी आर ऑल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स, है ना। टेल मी अबाउट चांदमारी, या इट्स अ वेरी गुड प्लेस, इट्स एजुकेशन हब। टेल मी अबाउट योर लाइफ, माई लाइफ इज गोइंग वेल। टेल मी अबाउट योर कंपनी, माई कंपनी इज नॉट well because we are in loss because of coronavirus. Tell me about Narendra Modi, yeah he's a very nice person, he has taken a lot of good decisions। तो इस प्रकार से आपको
प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो टेल मी वाला आज इसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, अगला टॉपिक कल का हमारा इसी टेल अभी अभी इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हम लोग अभी हम लोगों ने जो अभी आस्किंग इन्फॉर्मेशन किया है, आस्किंग इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग को आगे बढ़ाना है कल। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको दिया था वाइल वी वर वॉकिंग वी वर वॉचिंग विंडो वॉशिंग वॉशिंग वाशिंगटन विंडो विद वार्म वॉशिंग वाटर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं आपको चांस देता हूं कि थोड़ा सा आप इसको यहां से उतार ले आस्किंग इन्फॉर्मेशन से। चलिए, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। थोड़ा इसको भी देख लें। चलिए, अब आगे हम लोग को देखना है। मैंने कल आपको टंग ट्विस्टर दिया था, अभी आस्किंग इन्फॉर्मेशन में हम लोग को और पढ़ना है। बट आज आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये टास्क आपको एक सांस में करना है। ठीक है, एक सांस में करना है, और उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, आपको एक सांस में बोलना है, इफ आई assist a sister assistant, if I assist a sister assistant, will the sister's sister assistant assist me? एक सांस में बोलना है, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, और आपको बोलना है, if I assist a sister assistant, will the sister's sister assistant assist me? If I assist a sister assistant, will the sister's sister assistant assist me? इस प्रकार से आपको बात करना है, और इस प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको। चलिए, आगे बढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है जो आपको मिल रहा है, अभी बेसिक्स चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। What are your main responsibilities? यानी आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो कैसे हम लोग को बोलना है? तो कल कुछ और क्वेश्चन था, आज कुछ और क्वेश्चन होगा कि आपकी क्या क्या, जैसे आप किसी से पूछेंगे व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो टीज है, किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी एक नहीं होती है, कम से कम 4-5 होती है। ठीक है, चलिए, तो व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको बोलना है, माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर 2+V1। जैसे, माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, टू स्टडी हार्ड, टू डू गुड जॉब। यानी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने माता पिता की सेवा करनी है, और पैसा कमाना है, अपने बच्चों को देखना है, अपनी पत्नी को देखना है, अपनी बहन को देखना है, अपने घर के लिए कुछ करना है। तो सब के साथ 2+V1 लगा देंगे।
तीन चार रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलेंगे। जैसे माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, जैसे मेरा है कि मुझे पढ़ाना है, तो माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू टीच पीपल, लोगों को पढ़ाना है। अब आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आर को क्या कर देंगे, इज कर देंगे। जैसे आपको पूछेगा कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपको लगता है कि सिर्फ अभी जैसे आपके घर में कोई बीमार है और आपका अभी सारा काम पर से ध्यान हटाए और उसका सेवा करना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लुक आफ्टर कर देंगे। जैसे माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ का तबीयत खराब है तो मेरा, तो वहां पे आप इज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक से अधिक होती है ना, तो उस वक्त पे आप आर कर देंगे। अगर अभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 में आप सब घर में हैं, तो अभी क्या है कि अभी हम अपने आप को बचाएं, है ना, तो अभी क्या है, अपने परिवार को बचाएं, तो ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे अभी कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि माई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेव माई फैमिली, कि बचाएं। अब उसमें लगा दीजिए टू सेव माई फैमिली फ्रॉम कोरोना वायरस। तो इस प्रकार से आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और 10-15 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, आज एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए, अब कुछ नोट कीजिएगा, कुछ टॉपिक्स आप लोग को लिखवाएंगे। पहला लिखिएगा व्हाट एन आइडिया, दूसरा लिखिएगा व्हाट अ प्लान, आगे लिखिएगा व्हाट नॉनसेंस, आगे लिखिएगा व्हाट अ लवली हाउस, आगे लिखिएगा व्हाट अ माइंड ही हैज। अब ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं आइडिया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ए और आई से दुनिया में अगर कोई भी, है ना, कोई भी अगर आपका ए और आई से कोई भी शब्द शुरू होता है तो उससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो देखिए आई है तो एन लगाएं, ए आई से शुरू होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो एन आइडिया लगा दिए। ठीक है, याद रखिएगा ए आई अगर होगा तो एन लगाएंगे, ठीक है, और डब्ल्यू और वाई होगा तो ए लगाएंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। ठीक है, प्लान है तो देखिए पी, और बाकी आपको सिखाया था कि ए प्लस ये कॉन्सोनेंट साउंड और एन प्लस वोकल साउंड। अब देखिए प्लान बोल के देखिए, देखिए होठ से बुलाएगा प्लान, प्लान प्लान, तो ए लगाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, पहला देखते हैं व्हाट एन आइडिया, क्या कल्पना है। ठीक है, व्हाट अ प्लान, क्या योजना है। व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है। व्हाट अ लवली हाउस, कितना सुंदर घर है। व्हाट अ माइंड ही हैज, क्या दिमाग है उसका। तो इस प्रकार आप इसको भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई बोल रहा है तो आप बोलिएगा वाह व्हाट अ गुड प्लान, व्हाट एन आइडिया। जैसे आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोलिएगा व्हाट नॉनसेंस। जैसे कहीं अच्छा घर देखा तो व्हाट अ लवली हाउस, यार इट्स वेरी नाइस। जैसे कोई बहुत तेज है, बहुत अच्छा है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ माइंड ही इज माइंड ब्लोइंग, ही इज वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो आज का जो रिकैप है वो हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट किया था आस्किंग इन्फॉर्मेशन से, आप यहाँ पे लाके पूछ सकते हैं, जैसे हाय हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स विथ यू, ये बता दिया था। फिर टेल मी वाला फंक्शन कर लेना है। टेल मी के बाद आपको ये टंग ट्विस्टर कर लेना है, इफ आई असिस्ट अ सिस्टर असिस्टेंट विल द सिस्टर सिस्टर असिस्टेंट असिस्ट मी। इसको 10-15 बार 50 बार बोलिए। फिर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर एक से ज्यादा है तो आर, एक है तो एक इज लगा देंगे। और ये सारा करके फिर हम लोग कल देखते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय। और जिसका एडमिशन नहीं हुआ है वो एडमिशन करा ले, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करे। 100% अंग्रेजी आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।